अस्सलाम वालेकुम। इट्स वकास अली और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोर्टशिप बिहेवियर इन मैमल्स। कोर्टशिप बिहेवियर किसे कहते हैं या इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि एक मैमल अपनी दूसरी पार्टनर को या अपोजिट सेक्स को कैसे कन्विंस करती है इन ऑर्डर टू मेट। मेटिंग के लिए एक मेल एक फीमेल को कैसे कन्विंस करती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं कोर्टशिप बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में। तो आज हम ये मैमल्स का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हमारा मेन फोकस जो होगा वो इन एनिमल्स पे होगा। पहले हम डॉग्स की कोर्टशिप बिहेवियर पढ़ेंगे, फिर रैबिट्स की, उसके बाद हम लार्ज हर्बिवोर्स की तरफ आते हैं जिसमें हम मारहोर और फीमेल रेड डियर, उसके बाद ये कार्निवोर्स है, हाइना है, रैट एंड कैट है, सेटेशियंस फॉर एग्जांपल डॉल्फिन्स। इन एनिमल्स की हम कोर्टशिप बिहेवियर को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट लेते हैं डॉग से। अगर हम डॉग्स में देखें कि ये कैसे कोर्टशिप करते हैं, तो जब एक बिच यानी फीमेल डॉग अपनी हीट स्टेज में होती है तो ये एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसे हम कहते हैं फेरोमोन्स। ये केमिकल्स या ये फेरोमोन्स जो है ये आसपास के इलाके में फैल जाती है जिस इलाके में ये विच हो, और इन फेरोमोन्स को फिर कौन डिटेक्ट करता है, मेल डॉग्स इसे डिटेक्ट करते हैं थ्रू ओल्फैक्टरी नर्व्स। मेल डॉग्स इन फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं और उसे मेल डॉग्स को पता चलता है कि ये फीमेल्स जो है इसका ईस्ट्रस साइकिल चल रहा है या इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा है। तो वो मेल डॉग्स आते हैं और इस फीमेल के साथ मैटिंग करते हैं। तो ये फेरोमोन्स जो है इसने कोर्टशिप बिहेवियर में इन डॉग्स की हेल्प की। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दूसरे नंबर पर रैबिट आते हैं। रैबिट्स जब अगर हीट स्टेज में हो एक फीमेल रैबिट तो मेल रैबिट इसके पास आता है। अब ये मेल रैबिट जो है इस फीमेल रैबिट को कन्विंस करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या मैटिंग के लिए। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेल रैबिट है और ये फीमेल रैबिट है। तो ये मेल रैबिट जो है इस फीमेल रैबिट से ऐसे ऊपर छलांग लगाता है, फिर ऊपर मतलब लीपिंग करता है और साथ साथ इस पे थोड़ी सी यूरिनेशन भी करता है इसके ऊपर। तो इन दोनों स्टिमुलाई की वजह से ये फीमेल जो है कन्विंस होती है किस चीज के लिए, मैटिंग के लिए। तो ये था मैटिंग इन रैबिट्स। और इसके बाद जब ये कन्विंस होती है तो ये दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लार्ज हर्बिवोर्स में देखें लार्ज हर्बिवोर्स फॉर एग्जांपल अगर हम लार्ज हर्बिवोर्स में मारहोर की बात करें तो जब एक फीमेल मारहोर अपनी हीट स्टेज में हो या उसका ईस्ट्रस साइकिल चल रहा हो तो मेल मारहोर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो मेल मारहोर है तो ये इस फीमेल के सामने एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं और ये फीमेल जो है उसे ऑब्जर्व करती है उस फाइट को। फिर इन लड़ाई में जिस मेल मारहोर की जीत होती है तो वो फिर आएगा और इस मारहोर के साथ फीमेल मारहोर के साथ रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये लड़ाई जो थी ये किसके लिए थी, ये इस फीमेल को कन्विंस करने के लिए, परसुएट करने के लिए थी। और ये मारहोर चाहता है कि मेरी जीन्स जो है इस फीमेल में पास हो और इस फीमेल से मेरा जो है प्रोजिनी बढ़े या मेरे बच्चे पैदा हो। तो ये फाइट जो है ये इन मारहोर्स का क्या था, कोर्टशिप बिहेवियर था। अगर हम लार्ज हर्बिवोर्स में फीमेल रेड डियर की बात करें
ये फीमेल रेड डियर जब अपनी हीट स्टेज में हो तो मेल इसके पास आता है। जब मेल इसके करीब आता है तो ये बिल्कुल टिपिकली हिंदी मूवी की हीरोइन की तरह ये शर्मा के भाग जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये भागी वहां तक, फिर यहाँ पर ये रुक जाती है थोड़े वक्त के लिए, और जब मेल इसके करीब आता है तो ये फीमेल जो है उस मेल को किस करती है, उसको लिक करती है और फिर आगे की तरफ फिर भाग जाती है दूसरी बार, और फिर थोड़े वक्त के बाद रुक जाती है। ये मेल उसका पीछा करता है, मेल दोबारा उसके पास पहुंच जाता है। ये फीमेल रेड डियर जो है उस मेल को अगेन किस करती है, उसको लिक करती है, और उसके बाद रियल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, रियल मेटिंग स्टार्ट होती है। तो ये दौड़ना, रुकना और उसे किस करना, ये इन डियर्स का कोर्टशिप बिहेवियर था। और कोर्टशिप बिहेवियर हम किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को, या वो बिहेवियर जिसमें एक एनिमल अपने अपोजिट सेक्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर मेल है तो वो फीमेल को कैसे कन्विंस करता है मेटिंग के लिए, या एक फीमेल है वो अपने मेल को कैसे कन्विंस करती है मेटिंग के लिए, तो इसे हम कहते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। अब हम कार्निवोर्स की तरफ आते हैं। अगर हम देखें हाइना में, हाइना जिसे हम लगड़ बगड़ भी कहते हैं, ये एक डार्क है, बहुत वहशी एनिमल है। अब इसमें कोर्टशिप बिहेवियर कैसी होती है, इसकी अगर हम दो सेक्सेस को देखें, मेल और फीमेल को, तो मेल में क्या होता है, पेनस होता है, और फीमेल में सीडोपेनस होता है। अब ये सीडोपेनस को जान ले, पीनस तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, सीडोपेनस को जान ले, ये सीडोपेनस क्या है। फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, नॉर्मल फीमेल्स में अगर ह्यूमंस की बात करें तो उस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरस। ये बिल्कुल उसी क्लाइटोरस की जो है एक्सटेंशन है, वो क्लाइटोरस इन हाइना में वो क्लाइटोरस जो है वो एक्सटेंड हुआ है, और उससे बिल्कुल इसी तरह एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना है। इसके बाद आती है यहाँ पर वेजाइना, और ये फिर जॉइन होती है ऐसी ओविडक्ट की तरफ जाती है। तो ये क्या है, ये सीडोपेनस है। अब इसकी कोर्टशिप बिहेवियर पढ़ते हैं। अगर हम ह्यूमंस आपस में मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, लेकिन जब ये हाइना एक दूसरे के साथ ग्रीटिंग करती है, एक दूसरे के साथ दुआ सलाम करती है, तो ये कैसी करती है, ये जो है अगर मेल मेल मिलता हो तो ये अपनी पीनस को आपस में मिलाते हैं, या अगर मेल और फीमेल मिलती हो तो पीनस और सीडोपेनस आपस में मिलाती है। अब इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे होती है, ये जब ये फीमेल हाइना अपनी हीट स्टेज में हो तो एक मेल उसके पास आती है, इस फीमेल हाइना को कन्विंस करती है, उसके सामने कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करती है, एक किस्म का डांस परफॉर्म करती है। जब ये फीमेल हाइना कन्विंस हो जाए मेटिंग के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो फिर ये मेल जो है अपना पीनस, इसमें एक्सटर्नल विजाइना नहीं होता, ये सीडोपीनस है, विजाइना यहाँ है, इस पाइप की उस एंड पे, सीडोपीनस के उस एंड पे विजाइना है। तो ये मेल जो है अपनी विजाइना, अपनी पीनस को इसमें इंसर्ट करता है, इस सीडोपीनस में। बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका, डिफिकल्ट मेटिंग है। ये मेल अपना पीनस इस सीडोपीनस में इंसर्ट करता है, और फिर इसकी जो है जब कॉपुलेशन हो जाए, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। अब आते हैं हम रेट्स और कैट्स की बात करते हैं। अगर रेट्स और कैट्स को हम देखें, रेट्स और कैट्स में अगर हम देखें कोर्टशिप बिहेवियर या सेक्सुअल बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसी होती है, तो जब ये रेट या कैट फीमेल अपनी हीट स्टेज में हो तो एक मेल इसके सामने आती है,
कुछ मूवमेंट्स परफॉर्म करती है, कुछ डांस करती है, और फिर इसके ऊपर ये फीमेल है, मेल इसके ऊपर जो है माउंट करता है, जैसे ऐसे इसके ऊपर मेल चढ़ता है तो ये क्या करती है, ये फीमेल जो है लॉर्डोसिस उस पोजीशन को कहते हैं जब फॉर एग्जांपल ये इसका हेड है, ये उसका टेल रीजन है, तो इस लॉर्डोसिस में ये अपने हेड और टेल रीजन को बिल्कुल ऊपर करती है, यानी जो ओरल रीजन है और बोरल रीजन है उसको ऊपर करती है, और अपना जो बैक है, ये पीठ वाला रीजन है, ये बिल्कुल अंदर धंस जाता है, अंदर की तरफ जाता है, तो एक ऐसा ही पोजीशन बनता है। फॉर एग्जांपल ये इसका हेड है, कुछ ऐसा पोजीशन बनता है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं लॉर्डोसिस। और ये लॉर्डोसिस जो है ये इस रैट और कैट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि ये फीमेल का जो वेजाइना है, जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, वो बिल्कुल मेल को परफेक्ट हो जाती है मेल के लिए, ताकि वो इसमें कोपुलेट कर सके, इसमें अपना पीनस इंसर्ट कर सके। तो लॉर्डोसिस जो है रैट्स और कैट्स की सेक्सुअल बिहेवियर में या कोर्टशिप बिहेवियर या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में बहुत हेल्प करती है। अगर हम सिटेशियंस को देखें कि सिटेशियंस में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसी होती है, पहले तो जान ले कि सिटेशियंस क्या है। सिटेशियंस हमारे पास एक्वेटिक मैमल्स है। एक्वेटिक मैमल्स को हम जनरली सिटेशियंस कहते हैं। सिटेशियंस हमारे पास एक इंफ्रा ऑर्डर है, इंफ्रा ऑर्डर सिटेशिया, जिसमें सारे के सारे एक्वेटिक मेल्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक मेल्स की एग्जांपल क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारे पास एक मैमल है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या वाटर में रहता है। अब इस एक्वेटिक मैमल यानी सिटेशियंस में कोर्टशिप बिहेवियर कैसी होती है? तो इसमें कोर्टशिप बिहेवियर कुछ इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल एक मेल पार्टनर है, दूसरा फीमेल है, तो ये दोनों जब फीमेल अपनी हीट स्टेज में हो या ईस्ट्रस साइकिल उसका चल रहा हो या रिप्रोडक्टिव पीरियड उसका चल रहा हो, तो ये मेल उसके करीब आता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लिक करते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, एक दूसरे की बॉडी को किसी ना किसी तरह, यानी टेक्टाइल स्टिमुली भी देती है और विजुअल स्टिमुली, कुछ डांस भी परफॉर्म करती है, कुछ वोकलाइजेशन भी करती है। और इन सारे स्टिमुली की कॉम्बिनेशन से ये मेल जो है फीमेल को कन्विंस करती है मेटिंग के लिए, और फीमेल जो है मेल को कन्विंस करती है, परसुएट करती है मेटिंग के लिए। जब ये दोनों आपस में इन दोनों की बन जाए बात, यानी दोनों कन्विंस हो जाए मेटिंग के लिए, तो उसके बाद जो है नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस तरह होती है उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, और फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल इसमें होती है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ मैमल्स के बारे में डिस्कशन की कि मैमल्स जो है उसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या कोर्टशिप बिहेवियर कैसी होती है। यानी सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो एक मेल मैमल जो है अपनी फीमेल मैमल को, सेम स्पीशीज की फीमेल को कैसे कन्विंस करती है मेटिंग के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हमने इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।